नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 26 जून 2024 और दिन आज हो गया है बुधवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव शुरू हुआ है, कैसा बाजार शुरू हुआ है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है। धीरज भाई हमारे मुस्तैद है, बैठे हुए हैं गद्दी पे। और आज आवक जो है वो मंडी में कितनी आई है, उन आवकों से क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा उठाव बन गया है, कैसी स्थितियां जो है लगातार प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है, आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाएंगे और बताएंगे आज का क्या कुछ भाव जो है वो प्याज के बाजार में बन रहा है, चल रहा है। और पहुंचे हमारे सोनू भैया के पास। भैया नमस्कार जी। जी नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। सोनू भैया ये बताओ, अभी जो गर्मी पड़ रही है उसमें मजा कितना आ रहा है? ये बहुत बढ़िया मजा आ रहा है, सारा दिन पसीना नहीं सूखता है और पंखा अपना जो है हवा देता है, लेकिन उसका असर कोई नहीं होता है। जी जी जी। गर्मी तो इस टाइम समझ लिए ऐसी है कि हाथ बहुत बुरा हाल है इस टाइम। और आपने सही कहा, नहाने की जरूरत नहीं पड़ती, नहाने की जरूरत नहीं पड़ती है जी। इतना पड़ता है कि वो अपने आप ही आदमी को नहला देता है इस टाइम पे। क्या कह रहे हो धीरज भाई? गर्मी में ठंडी का एहसास। गर्मी में ठंडी का एहसास। जी जी सोनू भाई, आज अगर हम बात करें क्या कुछ प्याज के बाजार में। दीपक जी, आज शुरुआत करते हैं अपनी अराइवल से। देखिए 26 तारीख हो चुकी है, तो आज की अराइवल है हमारी मंडी में 63 गाड़ी आज फ्रेश आई हुई हैं। और कल की जो मंडी में खड़ी हुई हैं 32 गाड़ी है। टोटल 95 गाड़ी जो है इस टाइम स्टैंडिंग में है। और जो फड़ों पे नीचे उतरा हुआ माल है वो 25 से 26 गाड़ी का है। तो टोटल अप्रोक्सीमेट जो है 121 गाड़ी आज मंडी में जो स्टैंडिंग में है और जो फड़ों पे उतरा हुआ माल है। इसमें अगर स्टेट वाइज बात करें तो 31 गाड़ी राजस्थान की है, 27 गाड़ी जो है एमपी की है और 15 गाड़ी नासिक की है। पूना की बात करें, पूना का भी माल बड़ा है, पूना की 22 गाड़ियां मंडी में आई हुई है। जी भाई साहब, गिराकी की अगर आज बात कर ले, कल के मुकाबले गिराकी कैसी है? देखिए बुधवार का दिन है, गाकी कल तो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी, लेकिन आज फिर भी ग्राहक जो है मंडी में घूम रहा है, माल भी पकड़ रहा है। 10-20 रुपया कमती या ज्यादा में माल को ग्राहक पकड़ रहा है जी। और अगर हम क्वालिटी की बात कर ले भाई साहब, जैसा कि हमने शुरुआत में मौसम की बात करी, उमस वाली गर्मी है। अभी देखो इस समय सूर्यदेव नहीं है बिल्कुल, लेकिन उमस है जी। उमस का असर प्याज की क्वालिटी पे है? उमस का असर पड़ता है। देखिए जो क्वालिटी ज्यादातर तकरीबन क्या होता है, जो हल्की क्वालिटी जो आ रही है, एवरेज माल जो आते हैं, जैसे पत्ती कम आती है मालों के अंदर जो है, इन मालों के अंदर जो ये गर्मी पड़ रही है, उमस जो हो रही है, ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं हम जो है, इसके अंदर क्या होता है कि जिस माल के अंदर हल्का फुल्का दागी होता है तो वो माल सूखता नहीं है, वो ज्यादा दागी हो जाता है इस टाइम पे। गर्मी भी भरपूर है और मौसम जो है चेंज हुआ पड़ा है, तो इसलिए हल्के माल जो और हल्के पड़ते हैं। और जो बढ़िया क्वालिटी है उसके अंदर भी इसकी वजह से थोड़ी बहुत जो शिकायत आ जाती है। अगर बढ़िया और हल्के की बात करें तो आज के टाइम पे मान के चलिए 70 से 75% माल जो है हल्के आ रहे हैं और 10 से 15% क्वालिटी जो अच्छी आ रही है और 5 से 10% की क्वालिटी ऐसी जो बिल्कुल सुपर क्वालिटी आ रही है इस टाइम जी। और पहले क्वालिटी दिखा दे आज। जी बिल्कुल क्वालिटी दिखाते हैं। शुरुआत करते हैं, ये एमपी का माल है, क्वालिटी अच्छी है, साइज मोटा है, लेकिन सिंगल पत्ती है माल की जो है, और हल्का फुल्का जो है दागी की शिकायत कई माल के अंदर है। अगर ये बात करें तो ये भी मीडियम क्वालिटी है, पत्ती अच्छी है, माल की कटिंग लंबी है, ये भी एमपी का माल है। अगर ये साथ में देखें आप तो ये वाला एमपी का माल है, मोटा साइज है, लेकिन कलर को माल का कम है, तो ये भी समझिए इसमें भी दागी की शिकायत तो हल्की फुल्की है। इन मालों का आइडिया यही है कि 11,500-1200 की रेंज में है। बाकी जो ये आप क्वालिटी देख रहे हैं ये सब पूना की क्वालिटी है। इन मालों के अंदर सॉरी, इन मालों के अंदर जो है जो इससे अच्छी क्वालिटी है 1350-1400 रुपये की कोई पोजीशन पे है। और ये जो माल है, ये वाले माल जो है 1250 से 1300 की पोजीशन में। अगर हम बात करें गुलटे वगैरह की तो ये वाले माल जो 1150 रुपये 1200 रुपये की बीच पोजीशन पे बिक रहे हैं फिलहाल जो है। आगे ही बात करें तो सभी क्वालिटी आप तकरीबन जो देख रहे हैं ये सभी पूना की क्वालिटी अभी पूना की पहले से बेटर आ रही है। दागी की शिकायत बहुत कम आ रही है, इनके अंदर जो पत्ती जो है वो मालों की अच्छी आ रही है अभी। सुनो भैया, क्या कह रहा है फिलहाल प्याज का बाजार, प्याज का उठाव, प्याज की गिराकी क्या कह रही है? उठाव बढ़िया है। और अगर भाव की बात करें तो देखिए पूना से बात करते हैं। पूना के जो बहुत सुपर क्वालिटी माल है तो वो 1400 से 1450 तक की रेंज में बिके हैं। नीचे में जो अच्छी क्वालिटी के मीडियम साइज में माल है पत्ती वाले, वो 1300-1350 की रेंज में बिक रहे हैं। और अगर हम बात करें गुलटे मालों की और गुलटी मालों की, तो गुलटे साइज की जो माल है वो 1150 से 1250 की रेंज में बिक रहे हैं। और जो गुलटी आती है पूना वगैरह की या एमपी की आती है या फिर राजस्थान की आती है, राजस्थान की 700-750, 600-650 बिकती है। एमपी की बात करें तो 800 से 900 की रेंज में, और पूना की बात करें 850-900, बहुत अच्छी गुलटी हो तो कोई 950 की रेंज में मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं नासिक के मालों की, तो नासिक के माल जो अच्छी क्वालिटी में मान के चलिए 1300-1350 की रेंज में है और नीचे में 1200-1250 की रेंज है। एमपी की बात करें तो एमपी की जो बिल्कुल सुपर क्वालिटी माल है 1250 से 1300 रुपया,
और जो फिलहाल आपको क्वालिटी दिखाई है उन मालों के अंदर जो है 1100 से 1200 का भाव है। हल्की क्वालिटी की बात करें जिसके अंदर दागी की शिकायत है, पत्ती नहीं है, हल्के माल है, वो वाले माल जो 900 से 1000 रुपये की रेंज में। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान के मालों की, तो राजस्थान के जो मान के चलिए लाल माल है, जो अजमेर की क्वालिटी बिल्कुल सुपर क्वालिटी है, 1150-1200 रुपये की रेंज में है। और जो मथानिया माल है वो 1000 से लेके 1100 की रेंज में। और अगर कुचामन की बात करें, कुचामन की गुलाबी पत्ती आती है, बहुत बढ़िया माल जो है 1350 से 1400 की रेंज में है, और नीचे में 1200-1250 की रेंज। और जो छोटे साइज के माल है वो वाले माल जो है मान के चलिए आप 800 से 900 की रेंज में, जिसको गुलटी बोलते हैं उसके अंदर जो, और गुलटे से ऊपर का साइज आता है तो वो 1000-1050 की रेंज में बिकता है। जी सौरभ भैया, पीछे महाराष्ट्र के बाजारों से कोई अपडेट है, कोई खबर है, लोग वहाँ की लोकल मंडियाँ कैसी चल रही है? देखिए अभी सवेरे के टाइम है, सिर्फ इस टाइम पे पूना मंडी खुलती है, तो उसके अंदर जो भाव 30 से 31 रुपए का ऊपर में, और नीचे में 25 से 26 रुपए की मार्केट है। और अगर कल की नासिक की बात करें तो नासिक के अंदर सभी जगह मार्केट जो है नीचे में हल्की क्वालिटी 27-28 रुपए की रही है, और जो बढ़िया क्वालिटी है 30 से 32 रुपए की बिकी है सब जगह जी। एमपी से क्या कुछ आवकें बढ़ेंगी? एमपी से थोड़े बहुत आमदनी 10-5 गाड़ी आगे पीछे होती रहेंगी। अगर वहाँ पर आमदनी बढ़ती है तो यहाँ पर भी 10-5 गाड़ी का फर्क पड़ता है, वहाँ माल कम होगा तो यहाँ पर भी 10-5 गाड़ी का फर्क पड़ेगा। आमदनी जो है फिलहाल ऐसे ही चलती रहेगी, कभी ज्यादा और कभी कम, ये ऐसे ही चलता रहेगा भी आमदनी का काम जो। जी, राजस्थान से इस बार ये देखने को मिल रहा है, वैसे क्वालिटी जो है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र वाली निकल के आ रही है, पूना वाली। बिल्कुल, इस बार जो उन्होंने सीड लगाया, वहाँ पे जो बीज लगाया है महाराष्ट्र वालों ने, राजस्थान वालों ने, वो तकरीबन सभी जो है वो पूना का क्वालिटी का लगा हुआ सभी जगह पे जो है, इसलिए जो है राजस्थान की क्वालिटी बहुत अच्छी निकल के आ रही है। और उनके अंदर भाव की बात करें तो भाव भी बहुत अच्छा उनको मिल रहा है इस टाइम। सोनू भाई, इसी बार लगाया है या हर बार लगाते हैं, लेकिन इस बार क्वालिटी अच्छी हुई है? पिछले 2 सालों से उन्होंने लगाना शुरू किया है, लेकिन इस बार जो क्वालिटी के अंदर सुधार जो आया है वो पिछले 2 साल के मुकाबले इस साल जो है बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, क्वालिटी बहुत अच्छी आई है इस बार जी। और आने वाले समय के अंदर जिस हिसाब से राजस्थान के अंदर जो क्वालिटी निखर के आ रही है, वो आने वाले टाइम में और भी ज्यादा निखरेगी क्वालिटी उसकी। सोनू भाई, स्टॉक की सिचुएशन क्या कह रही है, इस बार क्या कुछ माहौल है? देखिए दीपक जी, अभी नेफेड ने और एनसीसीएफ ने भी खरीदारी शुरू कर दी है। परसों तक के भाव में, कल तक के भाव में जो है नेफेड का या सरकारी जो भी संस्थान है उनका रेट जो है 31 रुपये 60 पैसे, 31 से 90 पैसे का तकरीबन था उनका जो है। आज का भाव उनका भी निकलना है। बाकी स्टॉक की अगर बात करें तो गवर्नमेंट का स्टॉक तो अभी शुरू हुआ है, बाकी किसानों के पास अभी कितना स्टॉक है ये कहना मुश्किल है। जहाँ तक हमारा आइडिया है वो मान के चलिए 30 से 40% का भी स्टॉक आइडिया हम लेके चल रहे हैं, जो अभी होना चाहिए उसके अंदर जी। और खरीदारी को लेकर के कुछ खबरें, थोड़ी बहुत खरीदारी होती हुई नजर आ रही है फिलहाल नेफेड या एनसीसीएफ की? देखिए एनसीसीएफ नेफेड की खरीदारी शुरू है, वो पिछले हफ्ते 10 दिन से उनकी खरीदारी तकरीबन मंडियों में बनी हुई है सभी जगह जो है। और उन्होंने नेफेड ने तो अपना सरकारी भाव भी रखा हुआ है। पहले उनका भाव 26 साढ़े 26 रुपये का था, उसके बाद उन्होंने बढ़ाया उसको 29 रुपये तक ले गए हैं। कल और परसों तक के रेट में उनका 31 रुपये 90 पैसे तक का उनका रेट था उसका जी। अच्छा भैया, कुछ गल्फ कंट्रीज में जैसे हम देखते हैं बहरीन हो गई, दुबई हो गई, या हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका हो गया, यहाँ पे थोड़ा बहुत निर्यात तो होता रहता है। देखिए हाँ, वो थोड़ा बहुत निर्यात जाता है क्योंकि जो एक्सपोर्ट की ड्यूटी है उसके हिसाब से वहाँ पे इतना ज़्यादा निर्यात नहीं है, लेकिन लिमिटेड निर्यात है। जहाँ पर हमें उनको 100 गाड़ी की नीड होती है तो वहाँ पर जो है 20 से 25 गाड़ी जाती है या 25 से 30 गाड़ी जाती है। इस हिसाब से इस समय जो है निर्यात चल रहा है अभी। लेकिन बांग्लादेश के निर्यात का कुछ इस बार समझ ही नहीं आया। निर्यात तो भले ही चल रहा है, लेकिन उसका कुछ ऐसा कोई संचार नहीं हो रहा तेजी से। देखिए संचार क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है और जो उसका जो ड्यूटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो इस करके जो है इसका क्लियरिफिकेशन कुछ नहीं हो पा रहा है, ना ही किसी की समझ में बैठ पा रहा है। अगर सरकार खर्चा कुछ कम करती है तो निर्यात जो है और जबरदस्त हो सकता है उसके अंदर। अच्छा सोनू भाई, इस बार जैसे मानसून मान लो जल्दी आ रहा है, अब महाराष्ट्र में भी अच्छी खासी बारिश हो रही है जी, तो कहीं ना कहीं प्याज को जीवन दान मिलेगा क्या? देखिए इस टाइम जो है सभी प्याजें अंदर होती हैं, और जो प्याज जो गर्मी की वजह से ज़्यादा खराब हो रही थी उसमें कुछ ना कुछ जो है टिकाऊपन आएगा और क्वालिटी थोड़ी बेटर बनेगी। और जो इस समय बारिश हो रही है वो आने वाली फसल के लिए बहुत अच्छी है, उसके लिए फायदेमंद रहेगी जी। क्या कहते हो, किस तरह से प्याज को निकालें हमारे साथी? देखिए भाव बहुत अच्छा बना हुआ है, इसमें अब लालच करने वाला कोई काम नहीं होना चाहिए, ना ही कोई इसमें दिक्कत परेशानी होनी चाहिए। इसमें तो सिर्फ यही है कि भाव अच्छा है, किसान इसको आराम से निकालता रहे और भाव का भरपूर मजा ले उसके अंदर। कहीं ना कहीं हौसला बना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, और किसानों का हौसला बनेगा तो आपका और हमारा भी बनेगा। बिल्कुल सर। देखिए किसान को अगर जीवन दान मिलता है, उसको पैसा मिलता है, तो किसान के थ्रू ही पूरा देश चलता है। हमारे देश में सिर्फ 2 ही ऐसे स्तंभ है जो इस देश को चलाते हैं, एक हमारा किसान
और एक हमारा जवान। जवान जो सीमा पर हमारे देश की रक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है। तो हमें उसके लिए जितना अच्छे से अच्छा हो सके, जितना हमारी तरफ से हो सकता है, हम उसके लिए योगदान करें और अच्छा उनके लिए सोचें। और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी बातें आपसे सुनने को मिलती है कि भाई भले ही आप यहाँ व्यापार में है, बिजनेस में है, लेकिन दोनों के लिए भावनाएं पूरी है मन में। देखिए दीपक, जो हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो हमारे किसान और जो हमारे जवान हमारे लिए कर रहे हैं, वो उसके मुकाबले तो हमारा ये योगदान कुछ भी नहीं है। जो हमारे लिए वो कर रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं, या अपने किसी भी तरीके अपने परिवार को छोड़ करके इतनी दूर जाते हैं, तो हम तो कहेंगे उनके लिए होना चाहिए जो भी कुछ होना चाहिए। हम तो इस टाइम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और सोनू भाई चलते चलते एक जयकारा हमारे किसानों के लिए होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। जय। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम ये बताना। हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। बहुत बहुत आपका धन्यवाद करूंगा। चलिए मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ भाई साहब का, गंगा ट्रेडर्स A1177 फंड नंबर 23 और 24। आप एवरी टाइम इन्हें कॉल कीजिएगा, संपर्क कीजिएगा, आपको अच्छी जानकारी सोनू भाई के माध्यम से मिलती नजर आएगी। प्याज लेके आना चाहे प्याज लेके आइएगा। बहुत बहुत आपका स्वागत है आजादपुर मंडी की तरफ। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।